नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, राजस्थान जीके आपके सिलेबस में है, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, आप सभी इस कंफ्यूजन में ही जी रहे होंगे कि अभी आप लोग पुराना ज्योग्राफी पढ़े या नया ज्योग्राफी पढ़े। इस क्लास को लेने के बाद में आपका पूरा का पूरा नजरिया बदल जाएगा और आप लोगों को एक तरीके से आइडिया लगने लगेगा कि आपको कहाँ पे ओल्ड ज्योग्राफी तैयार करनी है और कहाँ पे कब न्यू ज्योग्राफी तैयार करनी है। ठीक है, तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा, एकदम पूरी की पूरी क्लास लीजिएगा। हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी के बेहतरीन प्रश्नों को करने वाले हैं। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में हम लोग प्रश्नों को करेंगे और एक बात आपको बता दूं, इनमें से लगभग प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने प्रश्न नंबर 1 से। और पहला ही प्रश्न है, राजस्थान भारत के संदर्भ में किस दिशा में स्थित है। प्रश्न किसी भी प्रकार से बना के दिया जा सकता है और आंसर भी किसी तरीके से भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, मान लीजिए ये भारत है ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए भारत है, तो आपको पता है राजस्थान कुछ यहाँ पे है। तो प्रश्न, अब आप लोग ऑप्शन पे आपका आंसर डिपेंड करेगा। क्यों? अगर हमारा आंसर हम लोगों ने जैसे दिया है अभी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो पश्चिम दिशा में है। लेकिन अगर वही आंसर इस प्रकार से आ जाए, उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, तो आप लोग उत्तर पश्चिम कर देंगे। क्योंकि हमारा जो आंसर है ज्योग्राफी में, हमारी जो समझ है उसके आधार पे होता है। हमारा जो आंसर होता है समझ के आधार पे होता है। और एक तरीके से बात करूं तो आंसर बदलता भी रहता है। तो आप लोगों को ज्योग्राफी को, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि ज्योग्राफी को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो वो ज्योग्राफी जिसको आपको कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ने हैं, और एक ज्योग्राफी जिसको आपको रटना है। तो ये जो स्थिति वगैरह का टॉपिक आता है, इसमें आपको समझना होता है, कॉन्सेप्ट समझने होते हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, इसीलिए आप लोग आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर हो जाएगा किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब आप लोग एक काम करिएगा, अभी तो मैंने बता दिया है, लेकिन आगे जब भी प्रश्न आए आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और कमेंट में अपने आंसर को लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वो अभी आपकी स्क्रीन पर है जी। राजस्थान की सीमा से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं कहूंगा। तो देखिएगा, सीमाओं से संबंधित एक प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है और प्रश्न में दिया है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है। ठीक है, सबसे पहले तो किलोमीटर में बात हो रही है और उसके बाद में कुल स्थलीय सीमा, टोटल स्थलीय सीमा पूछी है। चलिए आप लोगों का सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद में रुकिएगा। अब देखिए, मैं एक मैप ले लेता हूं ताकि आप लोगों को इजी से समझा सकूं जी। मैप हमारे सामने है और अब मुझे आपको जो समझाना है वो ये चीज है कि कुल स्थलीय सीमा क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है। इस प्रकार से हम लोग जो भी चीजें उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, यहां देखिए, इस मैप को हम लोग थोड़ा सा मूव करवाते हैं, अगर होगा तो। आई थिंक नहीं होगा, कोई नहीं। अब देखिए, इधर ही हम लोग जूम कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे ये मैप है आपका और आपका राजस्थान का जो मैप है वो यहाँ तक है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या क्या पता है इसमें, देखिए। सबसे पहले तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, बाड़मेर तक पाकिस्तान है। ठीक है, बाकी यहाँ से हमारा गुजरात शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से पंजाब शुरू हो जाता है। तो यहाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी, इतना नहीं है, मतलब यूपी में तो दो ही डिस्ट्रिक्ट लगता है, सॉरी। ये पंजाब, ये हरियाणा, यहाँ तक, और यूपी, फिर यहाँ से यहाँ तक एमपी, और फिर गुजरात। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को प्रश्न में जिस प्रकार से पूछा जाए तो आप लोग उसी प्रकार से आंसर देंगे। ठीक है, देखिए, आपको अगर कुल स्थलीय सीमा पूछे तो आपको यहां से लेकर ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री है, पूरी की पूरी जो बाउंड्री, जो नक्शा आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मैंने एमसीक्यू जिस नक्शे में लिखा था तो आप लोगों ने देखा होगा, तो ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री है ये पूछता है। ठीक है, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर पूछे तो। लेकिन अगर आप लोगों से कुल अंतरराज्यीय सीमा पूछे, ठीक है, अगर आपसे कुल स्थलीय सीमा पूछे तो आप लोग पूरा बताएंगे। अगर कुल अंतरराज्यीय सीमा पूछे तो आप लोग केवल इस साइड से लेकर यहां तक की सीमा बताएंगे जहां तक पाकिस्तान है।
क्योंकि ये सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाती है और ये सीमा अंतरराज्यीय सीमा है। ठीक है, अब इतना डाउट क्लियर है ना। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे चलकर हम लोग अपने प्रश्नों का जवाब देते हैं और प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे वापस लौटते हैं और ये लीजिए। अब इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, और ऑब्वियसली पढ़ ही रखा होगा अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की कितने किलोमीटर में बतानी है और लंबाई बतानी है टोटल, कुल स्थलीय सीमा की तो टोटल बतानी है, कुल कितनी है टोटल, पूरा राजस्थान की बाउंड्री कितनी है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। जो टोटल सीमा है वो कितनी है हमारी, टोटल कितनी है, टोटल है हमारी 5,920 किलोमीटर। क्लियर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है और हल करने का प्रयास कीजिए। हमारा जो प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, कुल इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री ये पूछा है। तो देखिए अब आपको अंतरराष्ट्रीय पूछी है केवल, तो मैं यहाँ तीनों के तीनों आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे टोटल पूछ ले तो आपको मैंने अभी भी बताया 5,920 किलोमीटर। अब आपको अगर इंटरनेशनल पूछे तो आपकी जो होगी 1,070 किलोमीटर। अब अंतरराज्यीय पूछे, ठीक है, इंट्रानेशनल पूछे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 4,850 किलोमीटर। तो अब आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और एक चीज और, अब जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे हम लोग कि नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, ठीक है, तो आपको भी पता है मुझे भी पता है बने हैं। तो ऐसा तो है नहीं ना कि राजस्थान की बाउंड्री में कोई चेंज आया है, तो मतलब ये चीज तो नहीं बदलने वाली। तो इसको तो आप लोग एकदम जो पुरानी है वो ही याद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे। तो आपको ओल्ड जियोग्राफी पढ़नी है यहाँ तक तो, कि बाउंड्रीज वगैरह जो है वो आपको ओल्ड जियोग्राफी में ही पढ़नी है, तो इसमें तो न्यू का कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है बताइए जरा कमेंट में। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे चलकर अपने चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो आज का चौथा प्रश्न है वो क्या है, चौथा प्रश्न क्या है आज का हमारा, राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। आपको पहले ये बताना है मुझे कि राजस्थान की जो बाउंड्री है वो टोटल कितने राज्यों के साथ में लगती है। देखिए मैं आपको बताऊं तो राजस्थान की जो बाउंड्री है वो टोटल 5 राज्यों के साथ में लगती है। वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ में राजस्थान सीमा बनाता है। टोटल कितनी सीमा बनाता है, टोटल सीमा बनाता है 4,850 राज्यों के साथ में। ठीक है, 4,850 किलोमीटर हो गई। क्लियर है। अब देखिए, अब प्रश्न ये है कि सबसे छोटी जो सीमा है वो किसके साथ में बनाता है। तो हम मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी जो सीमा है वो पंजाब के साथ में, और सबसे बड़ी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में बनाता है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री, यहां भी बाउंड्री लिख देते हैं। अब ये भी नहीं बदला डिस्ट्रिक्ट चेंज होने से, क्योंकि स्टेट तो वही है, स्टेट तो वही होंगे ना कि सबसे ज्यादा किसके साथ में और सबसे कम किसके साथ में। तो जो अंतरराष्ट्रीय या नेशनल लेवल का जो विषय है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का जो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बाउंड्री किसके साथ में कितना शेयर होती है, उसमें तो कुछ नहीं बदला है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का मुझे आंसर मैंने आपको बता दिया है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा पंजाब। पूछा सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी सीमा, ठीक है, तो पंजाब हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर चौथे का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अपने पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी पांचवें प्रश्न आपका स्क्रीन पे होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है और इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और एकदम इजी प्रश्न है, इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा है इसमें, तो आप मुझे वर्ग किलोमीटर में बता दीजिए सबसे पहले।
ये तो सबको पता होगा, ठीक है, इसमें तो मतलब किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, ठीक है, इतना तो मतलब पता ही होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूं, ठीक है। तो बताइए, देखिए अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, ठीक है, ये किलोमीटर स्क्वायर में राजस्थान का क्षेत्रफल है। क्लियर है इतना। अब देखिएगा, बहुत बार एग्जाम में होता है कि वर्ग मील में पूछ लेता है, और बहुत बार क्या आजकल अगर पूछेगा तो वर्ग मील में ही पूछेगा, क्योंकि किलोमीटर तो 3,42,239 सब लोग रटते फिर रहे हैं, किसी को भी नींद से उठा के आप लोग पूछोगे तो वो यही आंसर देगा, ठीक है। तो जो पूछेगा मुझे लगता है वो वर्ग मील में ही पूछेगा अगर पूछा जाएगा तो, वरना इतने सरल प्रश्न नहीं पूछता, पहले के एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया था, ठीक है। तो अब आप लोगों को ऑप्शन देता हूं मैं, 136 132 वर्ग मील, 132 136 वर्ग मील, 132 139 वर्ग मील, और 139 132 वर्ग मील। बताइए बताइए हमारा आंसर क्या होगा इस प्रश्न में। वर्ग मील में अगर बात करें तो वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा 132 139 वर्ग मील, ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी, इसको याद रखिएगा, वर्ग मील में पूछा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 की तरफ जरा हम देखें कि क्या प्रश्न है, और एकदम इजी ही प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को आता होगा, ठीक है। तो देखिएगा, प्रश्न हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। राजस्थान का क्षेत्रफल हमने पढ़ा, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल हमने पढ़ा 3,42,239, 132 139, ठीक है, हमने क्षेत्रफल पढ़ लिया। अब आप लोग मुझे ये बताइए, ये जो क्षेत्रफल है इसकी दृष्टि से मैं बात करूं तो राजस्थान भारत का, इंडिया का कितना भाग पर है, या फिर कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, वो भी हम लोग यही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, टोटल बात करूं तो राजस्थान भारत का 10%, लगभग 10% क्षेत्र पर है, ठीक है, 10% ये एग्जाम में देगा, राउंड फिगर में देगा, एग्जैक्ट नहीं पूछते, ठीक है। तो अब आप लोगों को अगर मैं बताऊं, या आप लोगों को पता ही होगा, मुझे विश्वास है, ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा पहला। क्यों? क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर है इतना? किसी को डाउट नहीं है ना इतने में? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब आप लोगों को मैं देता हूं होमवर्क कमेंट में करने के लिए। तो आप लोग मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे आप लोग मुझे बताएंगे कि जो राजस्थान के बाद में दो जिले हैं, जिले नहीं माफ कीजिए, दो राज्य हैं, कौन से दो राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे व तीसरे स्थान पे आते हैं। ये आपका आज का होमवर्क है, बताइए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब हमने राजस्थान की बात की है जब, तो हम लोग अब राजस्थान की नेशनल लेवल पे बात कर चुके हैं, तो राजस्थान के अंदर की भी बात कर लेते हैं। अंदर की बात क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बता दीजिए आप लोग मुझे, क्या है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप लोगों ने अगर राजस्थान के मैप को ध्यान से देखा होगा, आप लोगों ने अगर राजस्थान के मैप को ध्यान से देखा होगा कि अगर ये मैप है, या फिर हमारे सामने मैप है भी, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैप हम लोग दिखा दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक मिनट जी, ये देखिए जरा, ये मैप है, मान लीजिए हमारा, मान क्या लीजिए मैप है ही, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा बस जी। अब आप लोग देखेंगे इस मैप में कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जो भी हमारे जिले हैं, उनमें सबसे बड़ा जिला आपको कौन सा दिख रहा है। चलिए, आप लोग क्षेत्रफल से अंदाजा नहीं लगा सकते, मुझे भी पता है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे देखने से थोड़ी ना पता चलता है, लेकिन इस साइड वाले जिले आपको दिख रहे हैं क्या कि बड़े हो सकते हैं? आपको जरा सा भी चांस दिख रहा है क्या? छोटे छोटे जिले हैं, या तो सबसे बड़ा होगा तो जैसलमेर होगा, या फिर बीकानेर होगा, क्योंकि इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद में तो आप लोग क्लियरली एकदम देख के भी बता सकते हैं कि यार ये तो बड़े नहीं होने वाली, ये डिस्ट्रिक्ट भी। तो बचे दो। अब दो में भी कंफ्यूजन मत रखना, जो हमारा पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिम में स्थित है, जो जैसलमेर हम लोग बोलते हैं, वो ही सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको आंसर देता हूं, और आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है इतना? ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न क्या है वो बताइए। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार किलोमीटर में कितना है?
राजस्थान का उत्तर से दक्षिण में विस्तार किलोमीटर में कितना है ये बताइए। देखिए प्रश्न दो प्रकार से बन सकता है। एक तो पूछेगा कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण में विस्तार किलोमीटर में कितना है, दूसरा पूछ लेगा कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, और तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है उसका अंतर कितना है। ठीक है, तो आप लोग अब 1 मिनट के लिए मैं रुकता हूं और आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। इनमें से कौन सा आंसर होगा फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उत्तर से दक्षिण में विस्तार राजस्थान का कितना है। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। और चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए मैं आपको समझाऊं तो ऊपर वाला जो मैप लिया था हमने उसी में देख लेते हैं और उसी में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा इस साइड चलूं मैं। तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार में पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। और 1 मिनट, हाँ क्लियर है। आप देखिए इसमें हम लोग समझेंगे और थोड़ा थिकनेस हाई करेंगे। उत्तर ये दिशा है और दक्षिण ये है। तो ये जो पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है कि उत्तर में जो ये पॉइंट है यहां से लेकर जो दक्षिण में यहां तक कितनी लंबाई है राजस्थान की। ये टोटल लंबाई आपको पूछी जा रही है। ये जो लंबाई है ये है 826 किलोमीटर। क्लियर है। अब आप लोगों को अगर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पूछे तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात करता है। ठीक है, यहां से यहां तक की बात करता है। तो पूर्व से पश्चिम की राजस्थान की लंबाई 869 किलोमीटर है। ठीक है, 869 किलोमीटर क्या है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। इतना क्लियर है। अब देखिए इनका अंतर की बात करें अगर हम लोग तो आप लोगों से पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न आएगा उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम के अंतर कितना है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा 869 से 826 घटा के 3 और फिर 4। ठीक है, तो हमारा जो अंतर आ रहा है वो 43 का आ रहा है। लेकिन आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे, आप लोग अपना 900 वाला आईक्यू लगाएंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को दिया होगा कि उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है। तो आप लोग लिखेंगे 826 से 869 माइनस में करके माइनस के 43 लिखेंगे और ऑप्शन में मिलेगा माइनस का 43 भी ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को इनका बाकी नहीं करना था, इनका डिफरेंस बताना था। अंतर होता है डिफरेंस, ऐसे नहीं कि आप लोगों को घटाना है। ठीक है, डिफरेंस बताना था इनका अंतर कितने का। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही लिखेंगे आप। तो 43 हमारा जो इनका अंतर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 43। क्लियर है। अब आप लोग एक चीज और नोटिस कर लीजिएगा कि ये दोनों लाइनें कहाँ काट रही है। ये दोनों लाइनें नागौर डिस्ट्रिक्ट में काट रही हैं। आगे प्रश्न मैंने डाला है वो उस टाइम पे समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ काट रही है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में काट रही है। क्लियर है। अब देखिएगा अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं और अपने प्रश्न का उत्तर हम लोग यहाँ देंगे जी। ठीक है, देखिए उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा मैंने, अभी अभी आपको बताया 826 किलोमीटर। क्लियर है इतना, 826 किलोमीटर। अब देखिए आगे चलते हैं और आगे चलकर हम लोग अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 9 में वही है, पूछा गया है पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार। तो पूर्व से पश्चिम में विस्तार अभी भी बता के आया हूं आपको, क्या होगा 869 किलोमीटर। क्लियर है, आगे चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ के आए हैं ये चीजें। तो वो देखिए तीसरा प्रश्न जो मैं आपको बता रहा था, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है। तो 43। अब इस इन ऑप्शंस के साथ तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, लेकिन अब मैं नए ऑप्शन बनाता हूं। आपको ऑप्शन देगा 41, बी ऑप्शन देगा माइनस के 41, सी ऑप्शन देगा 43, डी ऑप्शन देगा माइनस के 43। अब बताइए, तो अब भी आपका आंसर 43 ही होगा। और ध्यान रखिएगा हमारा जो आंसर इसमें होगा वो पहले में डी होगा और फिर अगर दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखें तो सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें भी कोई अंतर नहीं आना। राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट ही तो बदले हैं, ये तो नहीं बदले ना। तो पढ़ना शुरू कीजिए। आप लोगों ने ज्योग्राफी को एकदम साइड कर दिया है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट बदल गए, जब तक है ना समिति जो बन रखी है अभी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है कौन से नहीं रहने वाले आप लोग पढ़ेंगे नहीं, ऐसा मत छोड़िए। ज्योग्राफी को पढ़ते रहिए। जो जो पुरानी चीजें रहने वाली है उनको तो पढ़िए कम से कम से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 43 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है 43 क्यों है, क्योंकि 869 में से 826 हम लोग घटाएंगे तो 3 और 4 43 बचेगा। ठीक है, आगे चलते और अपने 11th क्वेश्चन की तरफ चलते। 11वां प्रश्न है, देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी और अभी प्रश्न मैंने डाल दिया। ठीक है, देखिए क्या दिया है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम
तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों जो रेखाएं हैं वो किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? अभी अभी बता के आया हूं, कौन से जिले में एक दूसरे को काट रही थी वो बताइए। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? देखिए ऊपर चलते हैं, अभी दोबारा से देखेंगे ना, वो मैंने आपको जो बताया वो देखते हैं। और यहाँ देखिए, चलिए ठीक है, ये जो दो रेखाएं हैं इनको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से ताकि आप लोग इजीली देख पाए। ठीक है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये नागौर डिस्ट्रिक्ट ही तो है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में काट रही है? नागौर में ही तो काट रही है, नागौर ही तो है ये। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? नागौर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन हमने ऑप्शन में नागौर नहीं डाला तो हमारे ऑप्शंस गलत है। ठीक है, इसीलिए मैं आया था कंफर्म करवाने आपको, कहीं आप लोग सोचें कि मतलब गलत पढ़ लिया है, कंफ्यूज हो, तो उससे अच्छा है कंफर्म कर लेते हैं। तो इनमें से मैं एक ऑप्शन हटाता हूँ, एक ऑप्शन हम लोग इरेज करेंगे और इसकी जगह हम व्हाइट कलर लेते हैं और हम लोग अजमेर को इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या? यहाँ हम लोग लिख देंगे कि ऑप्शन नंबर बी बनाएंगे हम लोग और यहाँ लिखेंगे नागौर। ये लीजिए हमारा करेक्शन हो गया, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। ठीक है, अब आगे चल सकते हैं हम लोग। इतना क्लियर है, 11 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए और इनमें मुझे नहीं लगता डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में कोई चेंज होने वाला है, तो आप लोग इनको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, और उसके बाद में बात करें तो राजस्थान की सबसे मध्य में स्थित, राजस्थान के आएगा, राजस्थान के सबसे मध्य में स्थित गांव कौन सा है? देखिए मध्य में स्थित गांव वही होगा जिस पर वो दोनों रेखाएं काटेंगी। यहाँ काट रही है तो यही मध्य गांव है, तो मतलब नागौर में ही होगा। तो मेड़ता भी नागौर में है, मेड़ता सिटी नागौर, गगराना, लापोलाई, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब चारों ऑप्शन में आप लोग मुझे बताइए, चारों के चारों आपके जो नागौर के ही गांव है, तो बढ़िया ऑप्शन दिए आपको। ठीक है, वरना तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं। अब देखिए आप लोगों को मुझे ये प्रश्न इसीलिए बताना है कि आप लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं। एक तो होता है कि सैटेलाइट से और एक वैसे। तो अब सैटेलाइट से तो है गगराना, लेकिन वैसे नॉर्मली क्या है? लापोलाई। क्या है? सैटेलाइट से तो है गगराना और वैसे नॉर्मली क्या है? लापोलाई। तो हमारा अगर प्राचीन पूछे तो होगा लापोलाई, और अगर आप लोगों से सैटेलाइट वाला पूछ लिया, सैटेलाइट से पूछेगा तो आपका हो जाएगा गगराना। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्रश्न देगा उसी प्रकार से आंसर होगा, और दोनों ही आंसर है, क्योंकि मैंने इसीलिए डाला है कि आप लोगों को दोनों चीजें समझा सकूं। ठीक है, अगर एक होता तो हम लोग वो टिक करके आगे बढ़ जाते, फिर हम लोग कैसे कंफ्यूजन दूर करते। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शन में डाले और दोनों ही आंसर होंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम में कोई एक प्रश्न एक ही ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग वो आंसर करके आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते और अपने प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 में अगर हम लोग देखें तो प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या दिया हुआ है वो देखिए। राजस्थान में सबसे उत्तर में स्थित गांव का नाम कौन सा है? राजस्थान ऐसे आकृति हो तो उत्तर में जो गांव है एकदम ऊपर ही ऊपर, वो कौन सा गांव है बताइए। ऑप्शन है लापोलाई, गगराना, कटरा, कोणा। लापोलाई, गगराना, कटरा, कोणा। चार ऑप्शन है आपके पास में, लापोलाई, गगराना, कटरा, कोना। कौन सा गांव है बताइए। देखिए मैंने आपको बताया कि गगराना और लापोलाई तो मध्यस्थ गांव है, तो ये तो नहीं हो सकते, इनको तो काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो कटरा और कोणा में कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा कोणा गांव। तो आंसर नंबर 4 हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है, कटरा क्या है? वो हमारा सबसे पश्चिमी गांव है। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? कोणा है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न में, और वही प्रश्न है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो राजस्थान का सबसे पश्चिम में स्थित गांव कौन सा है? पश्चिमी गांव है कटरा गांव। ठीक है,
उसके आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है? दक्षिण में मतलब दक्षिण में सबसे जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा जिले में ही होगा। तो कौन सा गांव है जो दक्षिण में स्थित है? वो है बोरकुंड। ठीक है, आगे चलते हैं और अपना 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित, मतलब पूर्व में जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर। तो धौलपुर में ही होगा। और धौलपुर में कौन सा गांव है? सिलाना गांव। अब इसको एक दूसरे नाम से भी दे सकते हैं, राजा खेड़ा सिलाना। राजा खेड़ा सिलाना दोनों एक ही है, मतलब ये तहसील आई थिंक इसीलिए दिया है, तहसील ही है जहां तक मुझे याद आ रहा है। बट गांव पूछेगा तो सिलाना गांव भी दे सकता है, और ये जगह पूछेगा तो राजाखेड़ा सिलाना दे देगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अब आपको चारों की चारों जो प्रश्न है उनको एक जगह समझाता हूँ, इसीलिए मैंने इतना जल्दी जल्दी में स्किप किया था। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको समझाऊं तो हम लोग दो लाइनें बनाते हैं, दो लाइनें हमने बना ली। अब हम लोग उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर का गांव हो जाएगा हमारा कोणा गांव। ठीक है, दक्षिण का गांव हो जाएगा हमारा बोरकुंड, पश्चिम का गांव हो जाएगा कटरा, और पूर्व में हो जाएगा कोणा गांव, माफ कीजिए सिलाना, कोणा नहीं, सिलाना। अब हम लोग इनके डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं। ये तो है गंगानगर में, ठीक है, ये है बांसवाड़ा में, ये जो है ये धौलपुर में है। ठीक है, और कटरा जो गांव है वो जैसलमेर में है। क्लियर है, चारों के चारों आपको पता चल गई। अब यहां मैं लिख देता हूं क्या? लापोलाई या गगराना, क्योंकि मध्यस्थ जो गांव है वो क्या है? लापोलाई या गगराना। ये कहाँ है? ये नागौर में है। क्लियर है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना जो 17वां प्रश्न है वो करते हैं। अपना जो 17th प्रश्न है वो है राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। राजस्थान के एक चीज और, हाँ, ऊपर वाले में अब आपको बताऊं तो देखिए, नहीं तो गंगानगर में कोई इतना परिवर्तन हुआ है, मतलब उत्तरी गांव जो है वो गंगानगर में ही आएगा। सिलाना जो है वो धौलपुर में ही आएगा, क्योंकि धौलपुर ही है हमारा जो पूर्वी जिला है। जैसलमेर में ही आएगा कटरा, और बांसवाड़ा में ही आएगा बोरकुंड, और मध्यवर्ती में ही आएगा नागौर। अब भी और पहले भी यही था। ठीक है, तो इनमें नए जिलों के साथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको यही पढ़ना है। इसके अलावा आप लोगों को ऐसे नहीं है कि आप लोग वेट करते रहेंगे कि जब नए डिस्ट्रिक्ट आएंगे तब देखेंगे कि कोणा गांव किस डिस्ट्रिक्ट में चला गया, तो ये नहीं है। जो पुरानी डिस्ट्रिक्ट है उसी में है ये सब चीजें, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब ये जो प्रश्न है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न नए जिलों के अकॉर्डिंग बदलेगा, और किस प्रकार से बदलेगा वो मैं बताता हूं। देखिए, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित इंटरनेशनल बाउंड्री जो 1070 किलोमीटर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो पुराने जो थे वो किस प्रकार थे? ऊपर तो गंगानगर, फिर थे बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर, और फिर बाड़मेर। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये सही हो गया। ठीक है, अगर पुरानों से पूछे तो, क्योंकि अब जब नए आंकड़े आए हैं तो नए आंकड़ों में किस प्रकार है? नए आंकड़ों में कुछ इस प्रकार है कि ऊपर तो है गंगानगर, फिर हमारा अनूपगढ़ जिला, उसके बाद में हमारा बीकानेर, उसके बाद में एक फलोदी जिला, और उसके बाद में जैसलमेर बाड़मेर। ठीक है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपको ऑप्शन में देगा नहीं, सीधी सी बात है, दोनों आपको नहीं देगा, क्योंकि कर्मचारी बोर्ड भी नहीं चाहता प्रश्न डिलीट हो। इतना बढ़िया प्रश्न बने और फिर वो डिलीट करना पड़े, ऐसे थोड़ी ना चाहेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी भी होगा और डी भी होगा, डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन में आएगा। ठीक है, इनमें जिलों के साथ में परिवर्तन हुआ है भाई। ठीक है, तो 6 जिले अब लगने लगे हैं, पहले लगते थे 4। क्लियर है, इनकी बाउंड्रीज अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, तो हम लोग सीमा नहीं पढ़ सकते कि कितनी सीमा लगती है, कौन कौन से जिले की लगती है। इसीलिए मैंने आपको वो राज्यों की सीमा नहीं बताई, क्योंकि एक बार जब जिलों की सीमाएं आ जाएंगी, कौन सा जिला कितनी सीमा बनाता है, उसके बाद में हम लोग पूरे के पूरे राज्यों की सीमा भी पढ़ लेंगे। तो मैंने पूरा ही बता दिया था कि 4850 किलोमीटर सीमा लगाता है, बस किसके साथ में कितना लगाया था वो नहीं पढ़ा था हमने। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारा जो 17वां प्रश्न है वो भी हम लोग कर चुके हैं। आगे चलते और 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न ये है कि कौन सा जिला
अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाता है। देखिए, राजस्थान का जो मैप है, राजस्थान का जो मैप है हम लोग एक बार यहाँ ले आते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग राजस्थान का मैप ले आए। तो अब आप लोगों से प्रश्न अगर पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाता है, तो देखिए गंगानगर जो है वो यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है, और हमारा जो बाड़मेर है उसमें यहाँ से लगभग जो पाकिस्तान है वो यहाँ तक आता है, ठीक है। ये मान लीजिए पाकिस्तान है। तो आप लोग देखेंगे कि गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है, और मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिखूं तो ये अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है। बांसवाड़ा में बात करूं तो बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा क्या कर रहा है, बांसवाड़ा ये वाली सीमा इंटरनेशनल है, और साथ ही में दूसरे कलर से अगर मैं लिखूं तो ये वाली जो सीमा बनेगी ये अंतरराज्यीय सीमा बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास में दो ऐसे जिले हैं, गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। अब हमारा ऑप्शन हमें बताएगा कि हमारा आंसर क्या होगा। गंगानगर जी हाँ बनाता है, हनुमानगढ़ नहीं बनती, जैसलमेर नहीं बनती, पाली नहीं बनती, तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगानगर, ठीक है। गंगानगर को हटा के वो बाड़मेर भी दिया जा सकता है, तो जो भी हो हमारा आंसर उसी प्रकार से बदल जाएगा जो ऑप्शन होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वें प्रश्न में है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अब आप लोग मुझे बताइएंगे, ठीक है। ये प्रश्न अब आपका है, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, एक एक बच्चा कमेंट करेगा जो कि इस वीडियो को अभी तक देख रहा है, क्योंकि मैं अभी अभी आपको बता के आया हूं, मुझे ये देखना है कि आप लोगों को कितना क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट करिए कि राजस्थान के जो कितने जिले हैं वो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अब आप लोग कहोगे सर चार थे, वो तो चार तो ऑप्शन में नहीं है, तो भाई ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर बदलो। आप लोग एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, छोड़ के थोड़ी ना आएंगे, करेंगे तो सही ना। इतना सरल प्रश्न है, आप लोग करेंगे तो सही। तो आंसर अपने हिसाब से बदलिए, अपने जो ऑप्शन है उनके हिसाब से बदलिए। आपको पता है जिले चेंज हो चुके हैं, अब 6 जिले लगते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि प्रश्न में नए पूछेंगे पुराने, तो ऑप्शन मैच कीजिए भाई। यहाँ 4 थोड़ी ना, या तो केवल 6 है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कितने बच्चों का सही है, कितनों का सही है और कितनों का गलत है, बताइए। 4 के भ्रम में कौन कौन बैठे थे बताइए जरा, ठीक है। तो थोड़ा इस प्रकार से सेंस डेवलप कीजिए और अपने प्रश्नों को सही बनाइए, थोड़ा नए और पुराने जिलों में कंफ्यूज ना होकर के, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 20 है अगला प्रश्न, और प्रश्न ये दिया है कि रेड क्लिफ रेखा का विस्तार राजस्थान में कहां तक है। रेड क्लिफ रेखा है क्या, पहले तो ये देखिए, ये जो 1070 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो ही है क्या, रेड क्लिफ रेखा, क्लियर है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा, जो पाकिस्तान और भारत की सीमा है और जो जो राजस्थान में है, ठीक है, उसी को हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका विस्तार पूछा है, तो मतलब कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे नीचे खत्म होती है। तो ऊपर से गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर में खत्म होती है। तो ऐसा कोई गांव होगा जो गंगानगर में होगा और फिर बाड़मेर तक होगा, क्लियर है। तो हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होकर भाखासर बाड़मेर तक ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये है, तो हमारा आंसर होगा 1, ठीक है। कोणा गांव सीमा ही नहीं लगती, ठीक है, तो ये वैसे नहीं होना, ये भी नहीं होना, हिंदूमल कोट से सागड़, सागड़ भी नहीं है, तो ये नहीं होना। तो पहला ही क्वेश्चन, पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सोच समझ के आराम से कभी भी एग्जाम में बैठो ना, तो एक इस तरीके से मत बैठा करिए कि एक प्रश्न हमारा, एक ऑप्शन हमारा सही है तो इसको देख लेते हैं, बाकी 3 ऑप्शन हैं उनको भी एनालिसिस कीजिए, क्या पता आपको कुछ नया ही दिख जाए, ठीक है। इसीलिए आगे चलते हैं और आगे चलकर अपना 21वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 21वां प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए 21वां प्रश्न आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर है, और इस प्रश्न में आप लोग पढ़िए और बताइए मुझे, ओल्ड जिलों के अकॉर्डिंग पूछा है कि न्यू के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है। बताइए जरा, ओल्ड के अकॉर्डिंग पूछा है कि न्यू में पूछा है, बताइए। देखिए प्रश्न दिया है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित है, तो 4 तो अब नहीं है, अब तो 6 है। तो ये पूछा किस हिसाब से है आपसे, ये पूछा आपसे ओल्ड के अकॉर्डिंग। तो इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है, बताइए। राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री पर 4 जिले स्थित हैं, इनमें से सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है। अभी अभी आप लोग मैप खोलिए अपना राजस्थान का,
और उसमें 1 मिनट वो चुप रहूंगा, तब तक आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न एक बार दोबारा मैं पढ़ देता हूं। प्रश्न है हमारा, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है? बताइए 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 जरा। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर टोटल 4 जिले हैं, इनमें से सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है? चलिए करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा आई होप। ठीक है, अब चलिए, ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुक सकते क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो मैप आप लोगों ने देखा होगा आई होप। यहाँ पे एक बार हम लोग वापस से मैप देख लेते हैं जी। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब आप लोग देखिएगा, गंगानगर की तो एकदम छोटी सी सीमा, ये तो हो नहीं सकती। अनूपगढ़ मतलब पुराने की तो बात ही नहीं कर रहा ना, यहाँ तक है, मान लीजिए बीकानेर। तो ये गंगानगर की तो छोटी सी सीमा ये नहीं हो सकती। बीकानेर भी छोटी सीमा बनाता है और बाड़मेर भी छोटी सी सीमा है। तो सबसे बड़ी सीमा आप लोग देख पा रहे होंगे जो जैसलमेर है, वो इतना 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 पूरा घूम के पूरा का पूरा जो जैसलमेर है, वो अपनी सीमा आधी से ज्यादा सीमा वो पाकिस्तान के साथ में लगाता है। तो जैसलमेर हो जाएगा हमारा आंसर। और कितने नंबर का प्रश्न था ये? 21वें नंबर का प्रश्न था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर। नीचे चलते हैं और अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और 22वें प्रश्न पे हम लोग विचार करेंगे। देखिए, दो प्रश्न आएंगे, एक तो ये और एक इससे आगे। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों कंफ्यूजिंग है, दोनों के दोनों एग्जाम में आते हैं और दोनों के दोनों गलत होते हैं। ठीक है, तो देखिए, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर है? दो चीज याद रखिएगा, अगर इस प्रकार की दूरी के प्रश्न बने और आपको यहाँ पे या तो से देगा या फिर पर देगा। ठीक है, या तो से देगा या फिर क्या देगा, पर देगा। अगर से दे दे तो आप लोगों का आंसर होगा धौलपुर, पर दे तो आपका आंसर होगा बीकानेर। ठीक है, तो अब से दिया आंसर हो जाएगा धौलपुर। क्यों? अंतरराष्ट्रीय सीमा ये है, इससे सबसे दूर कौन सा होगा? जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पश्चिम में है, तो दूर कौन सा होगा? जो पूर्व में है जिला, बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पूछ ले तो मतलब जो 4 जिले हैं या फिर जो 6 जिले हैं उनकी बात कर रहा है, तो उनमें सबसे दूर हो जाएगा बीकानेर। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है आई थिंक, जी हाँ। तो हमारा प्रश्न का इसका आंसर आप लोग खुद बता सकते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? पर दिया है, पर होगा तो बीकानेर होगा, आंसर सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सबसे कम जो लग रही थी वो पंजाब के साथ में, और सबसे ज्यादा वो लग रही थी वो किसके साथ में थी? कमेंट में बताओ। अभी अभी मैंने बताया है, अभी अभी क्लास शुरू होते ही बताया है, चौथे या 5वें प्रश्न में हमने पढ़ा था। इतनी जल्दी तो भूले नहीं होंगे ना आप। तो बताइए, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो किस राज्य के साथ में लगती है? मध्य प्रदेश होगा इसका आंसर। ठीक है, और ज्यादा समझना है तो वापस से रिवाइंड करो वीडियो को और उस प्रश्न पे जाके समझ लो, वही मैंने बता रखा है। अब देखिए, हरियाणा राजस्थान के कितने जिलों के साथ में सीमा बनाता है? अब ये प्रश्न ना आप लोग अभी पढ़ें या ना पढ़े बराबर है। मैं कहूंगा पढ़ लीजिए, आप लोग कहेंगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न बदलेगा। अगर जिले बने राजस्थान में तो बदलेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से है कि सबसे पहले हरियाणा की जो सीमा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हरियाणा की जो सीमा है वो पहले लगती थी किन किन के साथ में? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ठीक है, तो 4 और 3 7, तो मतलब 7 जिलों के साथ में हरियाणा की सीमा लगती थी।
उससे पहले जो पंजाब है उसकी सीमा लगती थी गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ में, ठीक है। हो सकता है इनमें से कुछ एक सेम रह जाएं, लेकिन बदलेंगी भी, कुछ बदलेंगे कुछ नहीं बदलेंगे, तो हम लोग वापस फिर से दोबारा पढ़ेंगे जब नए डिस्ट्रिक्ट की एकदम फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तक आप लोग इस प्रश्न को इतना कुछ ज्यादा मत सोचिए, पढ़िए, क्योंकि ओल्ड ज्योग्राफी में ही ये पूछा जाएगा अगर आएगा तो। जब तक कर्मचारी बोर्ड एकदम श्योर नहीं हो जाता, जब तक वो प्रूफ प्रेजेंट नहीं कर सकता बोर्ड की ये प्रश्न हमने दिया है, ये प्रश्न इस बेसिस पे दिया है और ये एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी भी बदलेंगी, एनसीईआरटी जब बदल जाएंगे उसके बाद में प्रश्न आने शुरू होंगे, ठीक है। तो ये बात है। तो 2 जिले के साथ में पंजाब लगता था और हरियाणा 7 जिलों के साथ में था। आंसर हमारा 7 हो जाएगा। 2 के साथ में पंजाब था और 10 थे मध्य प्रदेश के जिले, यूपी के थे 2 और गुजरात के थे 5 जिले, ठीक है। मैंने सारों के आपको बता दिए हैं पुराने वाले, अब नए आपको आएंगे तब पता चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 26वां प्रश्न करते हैं। 26वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो किसी भी अन्य राज्य व देश के साथ सीमा नहीं बनाता। देखिए, आपको पूछा है अंदर वाले जिले, ठीक है, जो किसी के साथ में भी सीमा नहीं बनाते, न तो अंतरराज्यीय सीमा पे है ना अंतरराष्ट्रीय सीमा पे है, ठीक है। तो देखिए, मैं बोलूं बाड़मेर तो पाकिस्तान पे हमने पढ़ा था, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। जोधपुर का एक बार हमें पता नहीं है भाई, जोधपुर हमने देखा भी नहीं है, ठीक है। जैसलमेर तो हमने पढ़ा था, सबसे ज्यादा लंबी सीमा ही ये बनाता है। बीकानेर भी पढ़ा था क्योंकि अनूपगढ़ कटा इससे, तो अनूपगढ़ तो बनता है सीमा और बीकानेर की खुद की सीमा लगती है, तो तीनों ही गलत हो गए। तो जोधपुर हमारा जो मध्यवर्ती जिला है वो बच जाएगा। मध्यवर्ती नहीं बोलेंगे हम लोग, मतलब अंदर वाला जो जिला है जो किसी के साथ में सीमा नहीं लगाता, वो जोधपुर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के दक्षिण में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण दिशा से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, बताइए। राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या अपर मध्य रेखा। सबसे पहले तो आप लोग कैंसिल किसे करेंगे, अपर मध्य रेखा, क्योंकि नाम ही नहीं सुना। उसके बाद में आप लोग देखेंगे क्या कि हम लोग जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीच से जाएगी भूमध्य रेखा, ऊपर वाले 23 डिग्री से जाएगी कर्क रेखा, नीचे 23 डिग्री से जाएगी कौन सी, मकर रेखा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो भारत है वो इस अक्षांश में है, मतलब इस अक्षांश नहीं बोलेंगे, इस भाग में, इस गोलार्ध में है, ठीक है। इधर भारत है और इधर ही राजस्थान है, और बस इतने 2 जिलों से एक रेखा गुजरती है ये। तो इसका नाम मैंने अभी आपको बताया कर्क रेखा, तो आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ये दोनों नहीं होने, ठीक है। भूमध्य से तो है ही नहीं, मतलब, ठीक है। और अपर मध्य नाम की कोई रेखा नहीं है। मकर रेखा से तो भारत से ही नहीं गुजरती मकर रेखा, तो ये तो वैसे भी नहीं होनी, ठीक है। जो भूमध्य रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, भूमि के मध्य से, आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो ये 0 डिग्री से गुजरेगी, ये 23.5 डिग्री से, ये भी 23.5 डिग्री से, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, क्लियर है। आगे चलते हैं और 28वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न हमें क्या दिया है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान की किस भाग से गुजरेगी। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, मैंने अभी आपको बताया। जैसे ये अगर राजस्थान है तो कर्क रेखा तो यहाँ से निकलेगी 2 जिलों में, जैसे ये जो 2 जिले इनसे निकलती है। तो कर्क रेखा उत्तर दक्षिण, तो मतलब दक्षिणी भाग से गुजरती है। इतना सीधा सा आंसर। आगे चलते हैं और 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एकदम शानदार जो प्रश्न होता है ना, एकदम मतलब वर्ल्ड क्लास प्रश्न की कैटेगरी में अगर मैं किसी को रखूं तो ये प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग जब तक नहीं बता पाएंगे, कई बच्चे नहीं होते कि यार मेरे तो सिलेबस में राजस्थान ज्योग्राफी है, मैं क्यों पढ़ूं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उनका ये प्रश्न गलत होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये प्रश्न ही मतलब एकदम आपको जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी या राजस्थान ज्योग्राफी आप लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है इस प्रकार का इस प्रश्न में, वो देखिए। जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, मान लीजिए भारत है, राजस्थान जो भारत है, हम लोग इसी शेप का भारत बनाते हैं, इसी शेप का राजस्थान बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसको भी हटा ही देते हैं एक बार, इसमें से इसको हटाते हैं और एक बार पहले हम लोग दूसरी चीजें समझते हैं, ठीक है। देखिए मैं बताऊं आपको, तो भूमध्य रेखा ये है, कर्क रेखा ये है, ठीक है, और मकर रेखा ये है। अब सूर्य जो है, सन, सूर्य, ये हमारे सूर्य जो हैं, सूर्य भगवान जो हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बड़े से बनाते हैं, सन जो है हमारे वो
23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक ही गमन करते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते और इससे नीचे नहीं जाता सूर्य, ठीक है। तो आपको पता है ये जैसे राजस्थान है तो यहाँ पे सूर्य मैक्सिमम आ सकता है, तो तिरछा कब पड़ेगा, यहाँ पे आएगा। मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो सीधा तो इसी पे पड़ेगा, कर्क रेखा पे सीधी रोशनी जाएगी, तिरछी जाएगी एकदम इस प्रकार से। यहाँ पे है तो भी तिरछी इधर ही जाएगी, सबसे तिरछी भी इधर जाएगी अगर यहाँ है तो ऊपर वाला जो जिला होगा वहां पे सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे तिरछी पड़ेंगी। तो ऊपर जिला कौन सा है, ऊपर हमारा जिला है गंगानगर, तो आंसर हो जाएगा गंगानगर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चले, प्रश्न नंबर 30। 30वें प्रश्न में क्या है, 21 जून को सूर्य किस जिले के लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य होता है कहाँ, कर्क रेखा पे, ठीक है। 21 जून को सूर्य होता है कर्क रेखा पे। अब कर्क रेखा पे है और लंबवत पूछा है, कर्क रेखा से सीधी रोशनी जाएगी, लंबवत ही चमकेगा। तो कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है, डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है तो बांसवाड़ा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, 30वां भी समझ में आया, आगे चलते हैं। अब देखिए 2 प्रश्न आएंगे और सबसे शानदार प्रश्न है दोनों के दोनों। प्रश्न है किस जिले में सूर्य की किरण सबसे पहले निकलती है। एकदम शानदार प्रश्न है। राजस्थान का मैप वही हम लोग सेम ही शेप का बनाते हैं, भारत और राजस्थान, ठीक है। ये बन गया, यहाँ धौलपुर है, यहाँ जैसलमेर है, यहाँ गंगानगर है, यहाँ बांसवाड़ा है, ठीक है। क्लियर है। अब आप लोगों को पता है कि सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, ठीक है, और फिर पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है। तो पूर्व से जब सूर्य निकलेगा, यहाँ सूर्य है, ठीक है, यहाँ से निकलेगा तो सबसे पहले कहाँ किरणें पड़ेंगी, धौलपुर में। उसके बाद में इस साइड से जाते 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 फिर जैसलमेर में पड़ेंगी। तो सबसे पहले किरणें कहाँ, धौलपुर में। तो यही हमारा आंसर है। प्रश्न बदला जा सकता है, प्रश्न बदलेगा कि सबसे पहले सूर्यास्त किस जिले में होता है, तो वो होता है धौलपुर में। और सबसे अंत में सूर्यास्त किस जिले में होता है, तो जैसलमेर में होता है, ठीक है। सूर्य की किरणें सबसे अंत में कहाँ पहुंचती है, जैसलमेर में पहुंचती है। और सबसे अंत में कहाँ से जाती है, जैसलमेर से ही निकलती है, ठीक है। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बदला जा सकता है। और अगला ही प्रश्न इसी पे बेस्ड है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। राजस्थान में किस जिले में सूर्य सबसे अंत में उदय होता है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य जो है वो सबसे अंत में उदय होता है। मैं आंसर नहीं बता रहा इस प्रश्न का, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और कल की जब क्लास में आएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, हो सकता है इसमें जो प्रश्न है वो अगले टॉपिक के जोड़ दे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल अगले प्रश्नों के साथ में, और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग लेकर आने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले पता चल सके। हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी के लगभग 3 से 4 हजार प्रश्न करने वाले हैं। तो 3 से 4 हजार प्रश्न अगर हम लोग कर लेंगे तो आपको भी पता है आपके एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न आते हैं, तो उनमें से 15-20 प्रश्न तो इन्हीं प्रश्नों में से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के पास में वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग वीडियोस देख सके। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, थोड़ा चैनल प्रमोट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल नए जोश के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।